शूट करने के लिए सर कैसा था चाइना का विजिट? चाइना विजिट वॉज वेरी गुड। सो मतलब नॉट जस्ट कि अपने काम के रिलेटेड बट ओवरऑल चाइनीज़ लोग मतलब कितना मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है उन लोग, उनका वर्क कल्चर बहुत बहुत अलग है। और अपना ये एग्जीबिशन तो बहुत ही बढ़िया था। इनफैक्ट पहले दिन तो इतना ठंडी था बट अच्छा था, मेरे को पता था कि ठंडी रहेगी तो वो हिसाब से हम लोग प्रिपेयर्ड थे। एंड फर्स्ट डे द बेस्ट थिंग्स दैट वी सॉ वाज अलॉय व्हील्स। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और मेरे को लगता है अगर वैसे ऑप्शंस यहाँ पे अपने को रेडीमेड मिल जाए तो अपने तो सब प्रोजेक्ट में मतलब अलॉय व्हील्स एक से एक ऑप्शन डाल सकते हैं। स्पेशली एक है जो 3D डिज़ाइन था और एक नियॉन लाइट वाला था, वो दोनों मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लगा। It's too good. Both these are excellent. But yeah, you need to have a car like this where you can install something like this. These are the regular ones, but finishing is too good. Again, these are forged alloys, so quality is very good. This alloy, it's crazy design. Similar to that, even this is good. But look at this. This is one of the best one. Very good collection. And looks like a proper 3D alloy. अगर हमने इसको किसी गाड़ी में लगा दिया बहुत ही सही लुक आएगा उसका. So even these are some nice alloy wheels. Look at this. So this is plastic, but that's metal. Look at this one. कैसी सफ़र, अच्छा सफ़र और दूर सफ़र. The one I liked is this and this. So you looking for the forged wheels? और सर अपन जो बॉडी किट्स लेते हैं वो भी थे वहाँ पे? बॉडी किट्स वाले बहुत ऑप्शंस थे बट एज देखो मालूम है वहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत है बट अपने जो जिससे लेते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छे थे वो लोग भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इनफैक्ट उनका काफ़ी बड़ा काउंटर था बट ओनली थिंग इज़ कि उन लोग वहाँ पे जाते हैं ना तो देखते हैं कि उनका थोड़ा महंगा है तो लोगों को लगता है कि यार ये दूसरे फैक्ट्री से इसका महंगा क्यों, और हम लोग वहाँ से इसीलिए लेते हैं क्योंकि अपने को पता है कि क्वालिटी अच्छी है और वही रीज़न है मतलब लोगों को भी दिखाने के लिए कि ऑप्शंस बहुत होते हैं बट जहाँ पे अच्छी क्वालिटी होती है मोस्टली हम वहीं से इम्पोर्ट करते हैं। BMW 7 सीरीज़ है, इसको कन्वर्ट किया हुआ है G70 में। तो यही सब चीज़ें हैं कि हम लोग ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि इनकी फिट एंड फिनिश कैसी है, क्वालिटी कैसा है। रैंडम ऑर्डर्स नहीं करते हम लोग कहीं से भी। वी चेक एवरीथिंग एंड देन वी डिसाइड विच सप्लायर वी नीड टू ऑर्डर फ्रॉम and we personally come here to do all these things. So this car which you're seeing is Mercedes E-Class W213 and this has been modified to W214 और ये वाली किट भी अभी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास W213 मॉडल है तो आप उसको W214 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रंट का पूरा किट उन्होंने अच्छे से बिठा के रखा हुआ है और बहुत अच्छा फिटिंग है। और ये W212 जो इससे भी पहले वाली मॉडल है उसमें भी बैठ जाती है, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये बैक का भी आप देखेंगे तो बैक का भी पूरा किया हुआ है। तो कंप्लीट डिक्की, रेयर बम्पर, टेल लाइट, ये सारी चीज़ें उन्होंने चेंज किया है। तो बैक से भी एकदम प्रॉपर न्यू शेप ई क्लास हो गया ये। दिस इज़ मर्सिडीज ML कन्वर्टेड टू GLE न्यू शेप। पीछे की भी आप देख सकते हैं पूरी डिक्की, टेल लाइट, रेयर बम्पर, ये क्वार्टर पैनल का छोटा सेट और ये स्पॉइलर से लेके एवरीथिंग, साइड पिलर्स, हर एक चीज़ इसमें आती है। और ये मुझे लगता है काफ़ी चलेगी इंडिया में क्योंकि ये ML बहुत लोगों के पास है और काफ़ी रिलायबल गाड़ी भी है, कंफर्टेबल भी है। तो ऐसी गाड़ी बेचने से अच्छा है कि उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए इन न्यू GLE। और इसका इंटीरियर भी देखो,
स्टेयरिंग से आपको पता चलेगा कि ये ML है, बाकी पूरा का पूरा उन्होंने GLE में कन्वर्ट किया हुआ है। टू गुड इट इज़। और ये रेयर का भी पूरा उन्होंने किया है। ये इंडिया में आ गया ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा राइट एंड ड्राइव के साथ। एक्चुअली वहाँ पे ना काफ़ी हद तक बॉडी किट्स तो सब बन गए हैं। जैसे अभी एक G-Wagon का भी है, वो बहुत बढ़िया है। पोर्शे का तो बहुत अच्छे अच्छे बॉडी किट्स है, वो एक है वो है। बट मेन है ना, एक ही चीज़ का लोगों को रहता है। जैसे अभी हम लोग फॉर्च्यूनर के भी लिए जो लेजेंडर वाले कन्वर्ट करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपकी किट क्यों महंगी है। मैं फैक्ट्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो वाली फैक्ट्री का प्रोडक्ट और बाकी का जो हमने देखा इस बार जाके, बहुत फ़र्क है। मतलब हेडलाइट के थ्रो में डिफरेंस है, मेटल की थिकनेस में फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एकदम क्लियर हो गई हमारी। इनफैक्ट एक हाइलेक्स जो अभी लॉन्च हुई ना, उसका बॉडी किट मतलब वहाँ पे रेडी में दिखाया नहीं था, बट दे आर इन प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ ऑलरेडी डन। मतलब चाइना इतना एडवांस है। ये Mercedes W212 है, आप देख सकते हैं। उसको 214 में कन्वर्ट किया है। तो पीछे की डिक्की, टेल लाइट, बम्पर, बट क्वार्टर पैनल कटिंग का ज़रूरत नहीं है, वैसे उन्होंने बनाया। और आई थिंक सिमिलर किट W213 से 214 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट से भी आप देखोगे तो पूरी W214 बन गई है। तो अगर आपके पास W212 मतलब 2010, 11, 12, 13 ये मॉडल है, या W213 है 2017, 18, 19, तो उसको आप लेटेस्ट 214 में बना सकते हैं। Also a Porsche which they have facelifted. The complete front look is changed. Headlight, bonnet, bumper, everything, even the mirror. At the rear also, I think they have done the modification. You can see this part they have changed. Dicky panel has been changed, and the complete rear bumper and tail light, everything they have changed. So this company specializes only in Porsche upgrades. आप देखेंगे कि ये सब कार यहाँ पे अपग्रेड किए हुए हैं ना। इवन दिस यू कैन सी कंप्लीट, जितने भी आपको ये ब्लैक पार्ट्स दिख रहे हैं ना या ग्रे वाले, वो सारे अपग्रेड किए हुए हैं। और हेडलाइट्स भी अपग्रेडेड है, सिमिलर टू दिस। डोर की जो साइड की क्लैडिंग है वो कंप्लीट फ्रंट लुक, और फिनिशिंग देखो आप, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक इवन पीछे भी टेल लाइट में भी किया होगा। ये साइड का रनिंग बोर्ड भी आप देखोगे, ये है, आईब्रोज है, प्लस पीछे की कंप्लीट डिक्की, नॉट श्योर अबाउट द ग्लास, बट कंप्लीट डिक्की है वो किया हुआ है चेंज। और ये छोटा सा पैनल है यहाँ पे, वो भी किया हुआ है। G-Wagon है, उसका पूरा फेस लिफ्ट किया हुआ है। ये जितने आप ग्रे में पार्ट्स देख रहे हैं वो सब फेस लिफ्ट किए हुए हैं, बट इसका बेस्ट पार्ट है इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर आप देख सकते हैं कि इंटीरियर भी पूरा अपग्रेड किया हुआ है, इंक्लूडिंग सेंट्रल कंसोल, द डोर पैनल्स, पूरी की पूरी सीट्स जो है वो भी उन्होंने की हुई है। और ये पीछे का जो है वो भी किया है उसमें। तो रेयर सीट भी आप देखोगे तो ये भी किया हुआ है। बट ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और ये राइट हैंड ड्राइव का भी उनके पास अवेलेबल है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रिसेंटली लॉन्च्ड Hilux, and this is the conversion kit for that, which is already in process, and I think within few months it will start coming. ऐसा कोई टेक्नोलॉजी था वहाँ पे जो आपने देख के मतलब आप सरप्राइज हो गए हो? सरप्राइज नहीं, मतलब सुना तो सब कुछ था, बट देखा वहाँ पे, जैसे कि रोबोटिक पेंट। सो रोबोटिक पेंट हैपेंस इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में तो रोबोटिक पेंट होता ही है, बट आफ्टर मार्केट में मतलब मल्टी ब्रांड वर्कशॉप के लिए भी अभी वैसे बनना चालू हुआ है, तो वो एक देखा। प्लस वहाँ पे एक ईवी के लिए सबको इशू है कि ईवी में मज़ा नहीं आता है, साउंड नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक साउंड बनाया। तो थॉर करके कंपनी है, दे हैव डेवलप्ड अमेजिंग साउंड फॉर ऑल द ईवी सो दैट यू कैन इंस्टॉल। प्लस PPF और सिरामिक, ये चीज़ों में भी वहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे उन लोग काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हम लोग ने देखी। क्योंकि अभी ये जैसे कि फुल कार को आपको प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है मास्किंग करके रखो, पेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि मशीन पेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग इट विल बी वेरी गुड, बट आपको पूरा प्रोडक्ट मास्किंग करके रेडी करके अंदर रखने का, फिर जाके ये पेंट करेगा। सी दिस ऑल्सो वन, ये भी एक है, ये भी है, ये सारे ईवी के लिए है।
have these kind of PPF also with the printing option. It looks amazing. और ये काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है, US का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और अपना जितना भी है गाड़ी सब उसका इंटीरियर्स कुछ नया आ रहा है, ऐसा कुछ देखा आपने? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि चाइनीज़ पीपल आर मेकिंग इट फॉर मोस्टली लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स, क्योंकि वॉल्यूम बहुत है वहाँ पे। तो मैंने जितना भी देखा वो सब लेफ्ट हैंड ड्राइव के हिसाब से, पोर्शे का भी देखा, हम लोग ने अभी जो ML2 GLE की है उसका भी इंटीरियर उन्होंने लेटेस्ट GLE के हिसाब से बनाया, बट अगेन लेफ्ट हैंड ड्राइव के हिसाब से। तो राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से एक S क्लास का अवेलेबल है और एक G वैगन है, इसका अवेलेबल है। बट अंदर का जो फिनिशिंग उन लोग बना रहे हैं ना, मतलब हैट्स ऑफ, क्या टेक्नोलॉजी और क्या फिनिशिंग से उन लोग काम कर रहे हैं। प्लस हमने बहुत सारे मतलब हाँ, हमने एक रिक्लाइनर्स की फैक्ट्री विजिट की, जैसे हम लोग रिक्लाइनर मंगाते हैं ना, तो दे हैड इन्वाइटेड टू शो कि हाउ देयर क्वालिटी इज़ बेटर। तो उनका फोम एनी टाइम बहुत अच्छा था, प्लस पूरा स्ट्रक्चर जिस पे उन लोग ये पूरा बिठाते हैं मेटल, वो भी बहुत बढ़िया था। और उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, एंड आई थिंक दे आर दी सप्लायर्स फॉर लॉट ऑफ OEM इन चाइना। सो उनका क्वालिटी और स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। सो दिस किट ऑल्सो यू कैन सी इट्स एक्चुअली मेड फॉर राइट एंड ड्राइव, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बन चुका है। और ये W221 S क्लास, W222 S क्लास में W223 मेबैक का इंटीरियर कन्वर्जन है, चारों डोर, कंप्लीट डैशबोर्ड। आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट हैंड साइड का स्क्रीन है, मतलब ये राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से है, और ये पूरे डोर्स है। सो दिस इज़ अवेलेबल and we are doing it in one car, and very soon you will see that project also. Guys, this is for Porsche Cayenne, complete interior upgrade. और आप देखेंगे तो चारों दरवाजे सब कुछ है सेंट्रल कंसोल के साथ। ओनली इशू इज़ लाइक कि उसका जो डैशबोर्ड है वो आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड ड्राइव के हिसाब से, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप नीचे का ये G वैगन को देखेंगे तो ये पूरा उन्होंने राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से किया हुआ है, विथ ऑल द डोर्स एंड एवरीथिंग। डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से सेंट्रल कंसोल, और ये पीछे की जो सीट्स है वो भी उन्होंने बनाई हुई है पूरी। हमने वहाँ पे एक रिक्लाइनर की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री को भी विजिट किया था, जहाँ पे हमने देखा कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। उसके साथ साथ कलर्स के ऑप्शंस, कंफर्ट के ऑप्शंस एंड उनकी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में देखी। एंड दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर इन चाइना फॉर मैनी व्हीकल्स फॉर रिक्लाइनर्स। जो फोम उन लोग यूज़ करते हैं रिक्लाइनर्स के अंदर, वो भी वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी। प्लस जो मेन मेटल चीज़ होती है जिस पे ये पूरा फैब्रिकेशन होके सारी चीज़ें बिठाई जाती है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी। और सर आपने वो फॉर्च्यूनर का ग्रिल नया वाला था वो डाला था, जिसके अंदर वो हेडलाइट और ऐसा पूरा, अच्छा हाँ, वो कनेक्टेड हेडलाइट के DRL और उसके साथ, हाँ वो भी मतलब वहाँ पे ना हेडलाइट के लिए भी इतने ऑप्शंस हैं। सो देयर आर फैक्ट्रीज हु मैन्युफैक्चर्स ओनली हेडलाइट्स। तो चाइना में ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक बॉडी किट कंप्लीट एक फैक्ट्री बनाती है, तो कोई मेटल पार्ट्स बनाएगा, कोई प्लास्टिक बनाएगा, कोई हेडलाइट टेल लाइट बनाएगा। तो वहाँ पे हेडलाइट्स के लिए हेडलाइट टेल लाइट इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, मतलब उसमें भी बहुत सारे कॉस्ट में डिफरेंसेस है। तो वो भी है कि क्वालिटी के हिसाब से उन लोग देते हैं कि अभी इंडिया हो या कोई और समझो, क्योंकि उन लोग पूरे वर्ल्ड के लिए बनाते हैं, तो नॉट नेसेसरली कि हर एक चीज़ इंडिया के लिए बनाए। इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दूसरे कंट्रीज़ में भी उन लोग शिप करते हैं। तो जिसका जैसा डिमांड है, जिसका जैसा मतलब मुझे लगता है क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन है, जो प्राइसिंग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर्च्यूनर की एक हेडलाइट 30,000 की है तो एक 25,000 की भी और एक 35 की भी है। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्वालिटी का इंडिया में लेके आए। तो लाइट्स में भी बहुत ऑप्शंस थे। एंड एम्बिएंट लाइट है ना वहाँ पे, उसमें मैंने अभी देखा कि मतलब लेदर के पैनल्स है, उसके अंदर एम्बिएंट लाइट है, वुडन पैनल्स है, उसके अंदर एम्बिएंट लाइट है। वो मतलब नेक्स्ट लेवल है और वो डेफिनेटली इंडिया में अपने को लाना चाहिए। नाउ यू कैन सी दिस इज लेदराइट, और उसके अंदर भी इन्होंने करके रखा हुआ है। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में है। इनफैक्ट ये तो ऐसे वाले टोयोटा के पैनल्स भी बन सकते हैं, फॉर्च्यूनर के और इनोवा के, जिसके अंदर ऐसा एम्बिएंट लाइट आ जाएगा। ये तो फॉर्च्यूनर का ही है ऑलरेडी टाइप 3 का, बट ये देखो ये सबसे बेस्ट है। ये वुडन है पूरा और उसके अंदर भी पूरा एम्बिएंट लाइट आया हुआ किया हुआ है। और ये जो वाला है ये हाइलेक्स का है, ये नया मॉडल आया है। इसमें आप देखो तो लाइट ब्लू DRL दिया हुआ है, जो मुझे थोड़ा वाइट से बेटर लग रहा है। और यहाँ पे भी GR का लोगो है, ये उसकी टेल लाइट्स है। इसमें भी ये एक ट्रांसपेरेंट वाला भी बनाया इन्होंने, तो अंदर से पूरा दिख रहा है इसमें, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये वाली कंपनी है जो टोयोटा के पार्ट्स में स्पेशली इन बॉडी किट्स एंड हेडलाइट टेल लाइट्स में बहुत कुछ करती है, एंड वेरी गुड क्वालिटी। नाउ दिस इज यू कैन सी लेजेंडर हेडलाइट with RGB, so you can change the lights either with remote or an app, and that is the headlight of
टाइप 3 फॉर्च्यूनर, तो उसमें भी एक ऐसी वाली हेडलाइट है विथ 3 LED प्रोजेक्टर्स एंड all these things which you are seeing is all for Fortuner. ये भी आप देखेंगे तो Fortuner Legender की हेडलाइट है। तो ये सारे टोयोटा के पार्ट्स के ही हैं प्रोडक्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये Hyundai Creta की एम्बिएंट लाइट इनबिल्ट वाले पैनल्स हैं। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये Fortuner के हैं, और उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा एक नया आया है कुछ, तो ये एक अलग है। और उसके भी ऊपर आप देखेंगे तो क्रिस्टा के है। तो ये सब भी बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है। तो ये है फॉर्च्यूनर की नई हेडलाइट, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे भी DRL दिया है, और ये DRL पूरा ग्रिल से इंटीग्रेटेड है और बहुत सही लग रही है, यहाँ तक पूरा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये इन्होंने यहाँ पे बस लोगो छुपाने के लिए टोयोटा नहीं दिखना चाहिए करके लगाया हुआ है, बट इट्स गोना लुक वेरी गुड। सो दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। तो आप अभी देख रहे हैं ये हाई क्रॉस की टेल लाइट है, नई डिज़ाइन है, बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। और ऊपर जो है वो फॉर्च्यूनर की है, ओल्ड फॉर्च्यूनर। ये टाइप 2 फॉर्च्यूनर है, उसकी उन्होंने पूरी रनिंग टेल लाइट है, इंटीग्रेटेड है, वैसी वाली बनाई है। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये हाई क्रॉस की है, नीचे जो आप देख रहे हैं। इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। इंडिया में तो हमने बहुत सारी जगह खाने की एक्सप्लोर कर चुकी है, बट आपने चाइना में ऐसा कुछ एक्सप्लोर किया जो यहाँ पे डिफरेंट है? हाँ, मतलब टेस्ट में कोई डिफरेंस है? फूड वाज वन ऑफ माय थिंग इन माय लिस्ट। अपने को आप सबको तो मालूम है हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब शायद हम फूड का भी ब्लॉगिंग चालू करें, पता नहीं, इतना हम एक्सप्लोर करते हैं। सो चाइना में पीपल थिंक दैट कि यू विल गेट ओनली चाइनीज़ फूड, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट वहाँ का चाइनीज़ फूड जो बनता है वो शायद हमको ना पसंद आए, काफ़ी ब्लैंड होता है। और जितना उन लोग नॉनवेज इंटेक करते हैं उतना उन लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट शोज ऑन देम आल्सो। सो दैट इज़ देयर। सो वी हैड लॉट ऑफ डिफरेंट फूड। कुछ चीज़ें थी जो मुझे ट्राई करनी थी, वो मैंने की। कुछ चीज़ें मुझे पता थी मुझे नहीं खानी है, तो इंसेक्ट्स और वो सब भी थे, बट हमने कभी ट्राई नहीं किया। सो दैट वी डिड। बट द सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी वाज देयर वाज टर्किश रेस्टोरेंट्स। तो मैं पूरा टर्की विजिट किया था लास्ट ईयर सिर्फ खाने के लिए, और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स थी, चाइना में रेस्टोरेंट्स थी टर्किश फूड के लिए, वाज एट पार विथ व्हाट आई वाज गेटिंग इन इस्तांबुल। मतलब वेरी गुड फूड। ऑल्सो देयर वाज वन रेस्टोरेंट इन विच वी हैड इंडियन फूड, अगेन वेरी गुड। मतलब फूड भी वहाँ पे ऑप्शंस बहुत है, तो जो भी वहाँ पे जाते हैं विजिट करने के लिए उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको इंडियन भी मिलेगा, प्लस लॉट ऑफ टर्किश फूड ऑल्सो यू विल गेट। अलग गाड़ी जो दिखाते हैं चाइनीज़ में, कुछ अलग अलग गाड़ी रहती है कुछ? नहीं, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कार्स बहुत है। सो इट लाइक इफ़ यू सी इन इंडिया, अगर हम लोग कभी संडे ड्राइव पे जाते हैं तो क्या हम लोग को BM, मर्सिडीज, ऑडी ये सब ज़्यादा दिखता है। वहाँ पे उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा दिखती है। उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स की इतनी स्पोर्ट्स कार है, जैसे शाओमी की स्पोर्ट्स कार बहुत ज़बरदस्त दिखती है, मतलब वो बहुत देखने मिलती है। इनफैक्ट हम लोग एक दिन तो रात को फ्री थे, तो हम लोग ने ऐसे ही घूम रहे थे खाना खाने के लिए, तो हमको एक डीलरशिप दिखा वहाँ पे, तो हम लोग ने वो विजिट किया। और उसमें एक SUV थी, उसके सामने रेंज रोवर फेल यार। मतलब मैंने उसकी वर्किंग की तो वहाँ पे 48-50 लाख में मिल रही है, और यहाँ की 2 करोड़ की रेंज रोवर से ज़्यादा फैसिलिटीज़ या ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा एडवांस गाड़ी था, मतलब वो भी पूरा हमने कवर किया है। So this is one of their EV brand of China, and this car you can see it's looking very nice, very cute, and the value of this car is around 20 lakh. And look at the tail lights. तीनों टेल लाइट अलग से ऐसे दी हुई है, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। इनफैक्ट अभी एक ऐसी हेडलाइट भी आ रही है जिसमें ऊपर का ऐसा कवर ही नहीं होगा, जैसे इन्होंने भी देखो 3 अलग अलग लाइट दी है, ऐसा ऊपर से एक कवर नहीं है। एंड दिस इज़ देयर सेकेंड कार। लुक एट दिस कलर, अमेजिंग कलर। और ये ऑलमोस्ट मतलब स्पोर्ट्स कार ही बोल सकते हैं आप, पैसा ही पूरा इसका है। और यहाँ पे आप देखो
camera, radar, camera, ADAS system, everything. Alloys is also very good. और इंटीरियर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है इसका. आई डोंट नो कैसे खुलता है. इंटीरियर इसका बहुत सही है. एंड आई विल ट्राई टू ओपन इट एंड आई विल शो यू. पीछे से मुझे थोड़ी पोर्शे जैसे लगती है, बट ये भी ET5 मॉडल है इनका, बहुत अच्छा है. एंड लुक एट दिस कार. इस गाड़ी की वैल्यू इज़ अराउंड 35 लाख आई थिंक. दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी. एंड दिस इज़ व्हाट अ कार गाइस. मतलब प्रॉपर रेंज रोवर वाली फीलिंग है. और इसकी कॉस्टिंग है अराउंड 45-48 लैक्स है. अलॉयज देखो मेबैक टाइप. तो भले इंस्पिरेशन लिया हुआ है दूसरी गाड़ियों से, बट उसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी ख़राब है. फुल वैल्यू फॉर मनी है, फुल वैल्यू फॉर मनी. बिकॉज लेट मी शो यू द इंटीरियर. आप इंटीरियर देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या गाड़ी है. सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कार एंड दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज एम्बिएंट लाइटिंग विच आई लव. जो आपके फेस पे नहीं आती है वो ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये देखो मतलब इतना छोटा सा स्पीडोमीटर है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. वहाँ तक वो स्क्रीन दी हुई है. यहाँ पे भी आप देखो तो रिवर्स पूरा दिखता है इसके अंदर, क्योंकि वो स्क्रीन कैमरा बन जाता है. मतलब कैमरा के हिसाब से उस पर पूरा आ जाता है डिटेल्स. पीछे की सीट देखो, मतलब दिस इज़ रियली गुड. पूरे ब्रश्ड एल्यूमिनियम रोज गोल्ड बटन्स, 2 रिक्लाइनर चेयर्स. यहाँ पे भी जो है फोल्डिंग ट्रे है. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा टीवी नीचे आता है. और ये जो है ना इसके अंदर ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं ज़ीरो ग्रेविटी के साथ. तो ये पूरी चेयर आगे चली जाती है, ये भी आता है. सेम फीचर वहाँ पे भी दिया है. पीछे आप देखोगे तो 7 सीटर है और पूरा पैनारोमिक सनरूफ है. ये देखो ये जो मैं बोल रहा था, टीवी भी खुल रहा है पूरा. मतलब आई फाइंड दिस टोटल वर्थ ऑफ मनी. मतलब एंड आपको लगता होगा शायद ऐसे कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो कितना चलेगा नहीं चलेगा, बट यहाँ पे हम जिस टैक्सीज़ में घूमते हैं वो 2-2 लाख किलोमीटर चली हुई रहती है और एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में दिखती है. इसका शेप देखो पीछे से. टेल लाइट इज़ ऑल्सो सो गुड. दिस इज़ व्हाट आई लव. मतलब टेक्नोलॉजी इतना चीप करके इन्होंने दिया है ना. मतलब टेक्नोलॉजी का वही बेनिफिट होना चाहिए कि वो सस्ता होना चाहिए और सबको अफोर्ड होना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो वन कार विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पोर्शे. ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, कलर्स भी बहुत बढ़िया है. बट अभी इनका ये शोरूम बंद होने का टाइम हो गया, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे इंटीरियर के लिए गाड़ी का चाबी लिया था. अभी एक शाओमी का भी एक है, वो देखेंगे कवर कर. सर आप वहाँ पे गाड़ी के वो आपने एक स्टोरी डाला था तो अरे हाँ करेक्ट. सो वॉइस रिकग्निशन वाला वो सब था. तो दे हैड इनवाइटेड अस टू एक्सपीरियंस देयर एक्सपीरियंस सेंटर है उनका. तो वो हम लोग को देखने के लिए बुलाया था कि एक बार आप देखिए कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके पीछे हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या क्या करते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो दे आर मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी में भी उन लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं. इनफैक्ट जो अभी इनोवा के डोर पैड्स भी अपन ने बनाए हैं तो वो भी गाड़ी के ही है. तो ये सारी चीज़ें में मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. और अपने को लगता है कि क्या एक एम्बिएंट लाइट है, बट उनका मतलब ऑफिस फैक्ट्री ये सब ह्यूज सेटअप दे हैव. एंड आई थिंक इन एम्बिएंट लाइट तो आई थिंक दे आर लीडिंग राइट नाउ. तो बहुत अच्छा था वो भी. सो गाइस ये उनका एक्सपीरियंस सेंटर है और आप पीछे देख सकते हैं कि ये सारी गाड़ियों के पैनल्स उन्होंने लगाए हुए हैं. और मुझे अभी पता चला है कि एक्चुअली ये सब पैनल एक ही मॉड्यूल से कनेक्टेड है. तो जो मॉड्यूल है वो कितना मतलब टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने इतना एडवांस बनाया है कि वो इतने सारे पैनल्स को भी हैंडल कर पा रहा है. एंड दैट्स व्हाई दे इन्वेस्ट अ लॉट इन टेक्नोलॉजी. सो नाउ दिस ऑल्सो कम्स विथ वॉइस कमांड. हेलो कार्डी, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन. तो ये जितने भी अभी आप जो देख रहे हैं सारे एक ही मॉडल से है कनेक्टेड. और एक चीज़ जो इन्होंने नया लॉन्च किया है वो साइड ग्लास जो आप देख रहे हैं उसके लिए भी अभी एम्बिएंट लाइट आ गया है. तो ये भी एक अच्छा फीचर है. प्लस आप जो हमारी रूफ में देखते हैं गैलेक्सी स्टार लाइट, ये वही ब्रांड का है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो शूटिंग स्टार कंसेप्ट के साथ. और ये प्रॉपर उन्होंने गैलेक्सी भी बनाया है. तो ये उनका एक्सपीरियंस सेंटर है. और आई थिंक इस लेवल पे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना, that shows the seriousness of the company that they want to do something very good in this industry for many years. अलग-अलग ब्रांड के लिए है, जैसे ये हुंडई की गाड़ी के लिए है. ऊपर का जो है वो T-Roc का है. ये सूटेबल फॉर टोयोटा लैंड क्रूज़र 2010 to 21 उसके लिए है. देन दिस इज़ फॉर प्राडो. नाइस. प्राडो के डोर हैंडल के अंदर उन्होंने दिया हुआ है एम्बिएंट लाइट. ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा जो वुडन किया उसके ऊपर.
फिर इंडियन ब्रांड्स को मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा. दिस इज़ फॉर लैंड रोवर. Audi Q5 के एम्बिएंट लाइट्स सूटेबल फॉर 9 to 16. ऊपर जो आप देख रहे हैं Audi A3 का है 21-24 के लिए. उसके लिए S लाइन का एम्बिएंट लाइट का पूरा सेट बनाया है. फिर यहाँ पे सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो फॉर्च्यूनर है. दैट इज़ द लेजेंडर N-Type 3 उसके लिए है. ये सारे थार के प्रोडक्ट्स है. ये यूनिवर्सल एम्बिएंट लाइट फॉर रूफ. आई थिंक दैट्स फॉर क्रेटा. तो ऐसे हर एक मॉडल वाइज इन्होंने बनाया हुआ है. सो ये मर्सिडीज़ की C क्लास है W206 ओरिजिनल. 205 कन्वर्टेड टू 206 नहीं है. बट इसका एम्बिएंट लाइट आप देखें. ये पूरा एम्बिएंट लाइट जो आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट टाइप है. यहाँ पे ये सब. इंटीरियर में भी आप देखेंगे तो ये AMG लिखा हुआ जो है ये भी एम्बिएंट लाइट है. वहाँ पे भी है. और ये पूरा यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं ये भी एम्बिएंट लाइट है. तो ये W206 के लिए अवेलेबल है. AC वेंट के अंदर भी है. पीछे भी बहुत बढ़िया है. तो ये डोर पे है. सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो सीट के पीछे भी है. यहाँ पे भी है आर्मरेस्ट के यहाँ पे पैनल पे. और सबसे बेस्ट जो है वो रूफ़ में है. रूफ़ वाला बहुत ही बढ़िया है. मैं थोड़ा पीछे होके दिखाता हूँ. लुक एट दिस. ये जो रूफ़ का है ये सब गाड़ियों के लिए अवेलेबल है. अगर आपके पास पैनोरामिक सनरूफ टाइप है या ड्यूअल सनरूफ तो आप लगा सकते हैं. बाकी सी जितने भी चीज़ आप अंदर देख रहे हैं वो W206 जो न्यू मर्सिडीज़ C क्लास है उसके लिए अवेलेबल है. सर अभी आपका नेक्स्ट विजिट कहाँ पे है? मतलब फॉरेन में एग्जीबिशन है था फॉरेन में. मैंने अभी तक सोचा नहीं है बट जाएंगे. मतलब अच्छा नॉलेज है इसमें. बट क्यों क्या हुआ? सर अभी आपने पूरा ब्लॉग अकेले शूट किया तो इस बार हम लोग चलते साथ में. शूट करने के लिए यहाँ का शूट मेरा इतना पेंडिंग रहता है और तेरे को मैं वहाँ पे लेके चलूँ. वाह वेरी गुड. वहाँ पे सर नया नया खाना खाने मिलेगा एकदम चाइनीज रेस्टोरेंट. ठीक है. खाने का तेरा शौक है ना मैं पूरा करता हूँ. तेरे को एक जगह पे लेके जाता हूँ और उसका चाहिए तो एक ब्लॉग बनाते हैं तो तेरे को एक जगह लेके जाता हूँ. ठीक है सर. कभी अभी नेक्स्ट वीक मतलब ये वीकेंड में चलते हैं अपन वहाँ पे संडे को. डन. ठीक है. तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं होगा. अगर हम लोग गए तो उसको शूट करेंगे और आपको वो दिखाएंगे. तो स्टे ट्यून गाइस.